तो हमसे बोलते तक नहीं थे, अभिमानी थे। और पास वाले पंडित जी ने हमारी खूब सेवा की। तो पास वाले पंडित जी को तो धन कुछ ज्यादा ही देना चाहिए, मगर कैसे दूं? तो आज राजा ने एक उपाय निकाला महाराज। उपाय तो राजा ने रात्रि में ही महाराज एक बहुत बड़ा लिया तरबूज, बहुत बड़ा। अब क्या हुआ महाराज, तरबूज लेकर के उसके अंदर से सफाई की, तरबूज सारा निकाल करके और हीरे मोती जवाहरात भर के उसकी पैकिंग कर दी। यदि कोई देखे तो महाराज देख करके पहचान नहीं पाए कि तरबूज है या इसके अंदर हीरे मोती जवाहरात है। ऐसी पैकिंग कर दी महाराज। और आज जैसी सुबह हुआ, सुबह होते ही महाराज राजा दोनों पंडितों के पास में आए। और जैसे ही महाराज पंडित जियों के पास में आए, अब क्या हुआ महाराज, दूर वाले पंडित जी को 101 रुपया दे करके कहा कि लो महाराज 101 रुपया। अरे महाराज आप तो दूर से आए हैं इसलिए आप तो रखिए 101 रुपया, दे करके विदा कर दिया। अब महाराज पास वाले पंडित जी के पास में राजा आए। राजा ने आकर के कहा कि लो महाराज आप तो पास के ही हैं, भला आपको क्या देना, इसलिए आप रखिए 10 रुपया और एक तरबूज। आप रखिए 10 रुपया एक तरबूज और देकर के दोनों पंडित जियों की विदाई कर दी। आज दोनों पंडित जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पास वाले पंडित जी सोचते हुए जा रहे हैं कि देख लो महाराज इतनी सेवा करने के बाद में फल क्या मिला, एक तरबूज 10 रुपया है, और दूर वाले पंडित जी को 101 रुपया। अब तो महाराज चलते हुए जा रहे, चलते जा रहे हैं। रास्ते में पड़ी बहुत बड़ी सब्जी मंडी, सुनिएगा, रास्ते में पड़ी बहुत बड़ी सब्जी मंडी। अब पास वाले पंडित जी ने विचार किया कि इस फल को, तरबूज को लाद करके कहाँ फिरूंगा, इसलिए सब्जी मंडी में बेच करके घर चलता हूं। तो आज पास वाले पंडित जी तरबूज को सब्जी मंडी में बेच करके पैसा लेकर के घर चले आए। अब तो महाराज दूर वाले पंडित जी कई दिन बाद अपने घर लौट करके जा रहे हैं। विचार किया जब मैं घर लौट करके जाऊंगा तो मेरे बच्चे आएंगे, बोलेंगे पिताजी आए हैं, खाने के लिए कुछ लाए हो कि नहीं। तो आज महाराज संयोग की बात, ये तो भाग्य की बात थी महाराज। दूर वाले पंडित जी उसी व्यक्ति के पास में पहुंचे जिस व्यक्ति को महाराज पास वाले पंडित जी तरबूज बेच करके गए थे। उसी दुकान पर पहुंचे महाराज, पैसा दे करके तरबूज को खरीद करके घर ले आए। ये संयोग की बात है, भाग्य की बात है महाराज, कर्म की बात है। और आज जैसे ही दूर वाले पंडित जी तरबूज को लेकर के आए, दूर वाले पंडित जी ज्योतिषी थे, थोड़े ज्योतिषी। तो आज जैसे महाराज उस फल को, तरबूज को काटा है, चीरा है, तो महाराज इसके अंदर से तरबूज नहीं निकला, हीरे मोती खनन खनन करते हुए निकल पड़े। और आज पंडित जी ने जैसे महाराज देखा तो देख करके समझ गया, अच्छा तो ये राजा ने पास वाले पंडित जी को छिप करके हीरे मोती दिए थे, वो भी तरबूज में पैकिंग करके। लेकिन महाराज भाग्य तो मेरा मजबूत था, ये तो मेरे ही भाग्य में लिखे थे, मेरे ही कर्म में लिखे थे, जो कि मेरे पास चले आए। क्योंकि दूर वाले पंडित जी हमेशा अपने भाग्य पर, कर्म पर विश्वास करते थे कि जो मेरे भाग्य में होगा वो चल करके आएगा और नहीं होगा तो आकर के भी चला जाएगा। अब क्या हुआ महाराज, राजा ने विचार किया कि और दिन तो 10-15 दिन पहले ही हमारे पास वाले पंडित जी आते थे, लेकिन जिस दिन से मैंने तरबूज में हीरे मोती भर करके दिए हैं उस दिन से पास वाले पंडित जी ने तो आना जाना बंद ही कर दिया। अरे चलो चल करके देखें तो सही कितने हीरे मोतियों का पास वाले पंडित जी ने क्या किया है। तो आज राजा घोड़े पर सवार होकर के पास वाले पंडित जी के पास आ रहे हैं।
और देखिए आपके समक्ष श्रीमान फूल सिंह मास्टर जी की सुपुत्री और पैसों की माला से ब्याह जी का स्वागत सम्मान कर रही है। इस बेटी के लिए आप लोग सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें और बांके बिहारी जी इस बेटी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और आपके समक्ष बहन अंजू वो भी ब्याह जी का पैसों की माला से ही स्वागत सम्मान करती हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। बांके बिहारी जी इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इनके जीवन में खुशहालियां लाएं, धन दौलत से भंडारे भरे रहें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आज राजा घोड़े पर सवार होकर के पास वाले पंडित जी के पास आ रहे हैं। सुनिएगा महाराज, आप सभी बड़े ध्यान से सुने, कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा, कोई भी शोर नहीं करेगा, ठीक है। तो आज राजा घोड़े पर सवार होकर के पास वाले पंडित जी के पास आ रहे हैं। और जैसे महाराज आए हैं ना, तो आज आकर के क्या देखा कि महाराज आज भी पंडित जी अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू झोपड़ी में। और जैसे राजा ने देखा और देख करके अरे महाराज इतना धन देने के बाद भी आज भी झोपड़ी में झाड़ू लगा रहे हो। अब पास वाले पंडित जी को आई बड़ी गुस्सा। गुस्सा क्यों आई कि एक तरबूज 10 रुपया में कहीं महल अटारी खड़े नहीं हो जाते महाराज। बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा में आकर के कहा अरे राजा साहब 10 रुपया और एक फल में कहीं महल अटारी खड़े नहीं हो जाते। राजा ने कहा फल तरबूज। अरे पंडित जी वो फल नहीं था तो क्या था? तो राजा ने कहा कहने का मतलब है कि था तो फल मगर उसके अंदर फल नहीं था, उसके अंदर तरबूज नहीं था, उसके अंदर मैंने आपको हीरे मोती जवाहरात भर के दिए थे। पंडित जी बोले जब दिए थे तो आपने बताया क्यों नहीं था? राजा ने कहा जब मैं बताता तो दूर वाले पंडित जी सुनते, जब उनको पता चलता तो वह भी कहते इतना ही धन हमको भी चाहिए। तो मैंने दूर वाले पंडित जी से छुप करके आपको दिया था। पंडित जी बोले कि अब क्या होता है बताने से, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी सो हम तो बेच आए। अब तो महाराज राजा समझ गए, राजा समझ गए लगता है वह तरबूज दूर वाले पंडित जी के पास ही पहुंच गया। तो आज जैसे महाराज राजा समझ गए और आज घोड़े पर सवार होकर के बैठ करके दूर वाले पंडित जी के पास में आ रहे हैं। इधर में दूर वाले पंडित जी ने हीरे मोती जवाहरात बेच बाच करके राजा सही हो गए महाराज। महल अटारी खड़े हो गए, द्वार पर हाथी घोड़ा बंधे हुए हैं। जैसे ठाट वाट राजाओं के होते हैं ना, ठीक वैसे ही पंडित जी के हो गए। तो आज राजा घोड़े पर बैठ करके जैसे ही बस्ती में आए, पंडित जी को पता चला तो महाराज पंडित जी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा राजा साहब गरीबों की बस्ती में कैसे आना हुआ? राजा ने कहा नहीं पंडित जी वो ऐसे निकल के बोले कुछ नहीं, हम सब समझ गए आप क्यों आए हैं। अरे आप तो यह देखने आए हैं कि वह तरबूज कहाँ गया। अरे महाराज भाग्य मेरा मजबूत था, वह तरबूज मेरे ही भाग्य में लिखा था तो मेरे ही पास में आ गया। इसलिए महाराज कहने का भाव यह है जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। हम और आप चाहे कितने भी यत्न करें महाराज बदल नहीं सकता है? विधाता के लिखे हुए अंकों को मेटने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो हमारे भाग्य में कर्म में लिखा है वह होगा। तो आज जैसे ये बात अक्रूर जी ने कही है ना, तो आज महाराज कंस कहता है अक्रूर आप तो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं, यदि आप नहीं गए तो मैं आपका ही वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने कहा अरे तेरे हाथों से तो मरना ठीक है कि कन्हैया की छवि को देख करके उनके हाथों से मर जाना चाहिए। तो आज अक्रूर जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। आज जैसी सुबह हुआ महाराज रथ का मुख ब्रज की ओर मोड़ दिया, रथ में बैठ करके अक्रूर जी ब्रज की ओर निकल पड़े हैं। इधर में मेरे ठाकुर जी सखाओं के साथ में गायों को चराने के लिए गए हैं।
लेकिन आज अकेले चुपचाप बैठे महाराज, किसी के साथ खेलते नहीं है, किसी से बोलते नहीं है। तो आज सभी सखा एकत्रित होकर के कन्हैया के पास आए और कहा, लाला कनुआ चल, अरे हम सब मिलकर के खेलेंगे। तो आज ठाकुर जी ने कहा कि आप सभी जाओ और सभी मिलकर के खेलो, आज मेरे खेलने का मन नहीं है। आज ठाकुर जी ने कहा कि आप सभी जाओ, जाकर के खेलो, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। आज मेरे ठाकुर जी की आंखों में सखाओं ने आंसू देखे ना, तो अन्य सभी सखाओं की आंखों में आंसू आ गए, रोने के लिए लगे। आज सभी सखाओं ने कन्हैया को रोते हुए देखा ना, समझ गए महाराज। आज सखाओं ने पूछा, कन्हैया यदि हमसे कोई खेलते समय गलती हुई हो तो लाला हमें क्षमा करियो, बता तो सही बात क्या है। आज सबको हंसाने वाले को आज प्रथम पहली बार रोते हुए देखा है। सखाओं ने कहा, लाला अरे आज से पहले हमने तुझे कभी रोते हुए देखा नहीं, अरे आज ऐसी कौन सी बात है। आज कन्हैया किसी से कुछ कहते नहीं है महाराज। आज सखाओं की बातों को सोच करके लाला की आंखों में आंसू आ रही हैं। मेरे जाने के बाद में ये सखा जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, किसके साथ में खेलेंगे, और इनके जीवन का सारा केवल मैं हूं। इन बातों को विचार करके कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। आज सभी सखाओं ने सोच लिया, लगता है आज तो हमारे ब्रज के ऊपर विपत्ति का बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। आज सभी सखा लौट करके ब्रज में आए हैं, गायों को बंद करके महाराज कन्हैया मैया के पास आ रहे थे ना, तभी अक्रूर जी आ गए। आज अक्रूर जी सुबह के चले महाराज, शाम हो गई। ब्रज से मथुरा की रास्ता जो है ना वो केवल 1-2 घंटे की है, मगर आज अक्रूर जी को महाराज सुबह के चले शाम हो गई। सुबह के चले शाम हो गई महाराज, शाम को पहुंचे हैं ब्रज में। क्योंकि अक्रूर जी महाराज सोचते हुए विचार करते हुए ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीच बीच में समाधि लग जाती है कि जिनका नाम जन्म जन्मांतर से लेते हैं, लेकिन अंत समय में जिब्या पर नाम नहीं आता। और आज मैं उन्हीं के जाकर के दर्शन करूंगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। और आज मैं उन्हीं के जाकर के दर्शन करूंगा, धन्य हो जाऊंगा। तो आज सुबह के चले महाराज, शाम हो गई। शाम को ब्रज जाकर के पहुंचे। कन्हैया ने आज अक्रूर जी को देखा महाराज, और देख करके जोर जोर से रोने के लिए लगे। कन्हैया ने कहा, काका मुझे सब बात पता है, आप यहाँ क्यों आए हो। मुझे पता है आप मुझे अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए आए हो, मगर इस बात को आप मेरी मैया यशोदा से मत कहना। यदि ये बात मेरी मैया यशोदा सुन लेगी ना, तो पूरी रात्रि भर रो रो करके ही सोए कर देगी। क्योंकि मेरी मैया यशोदा एक क्षण एक पल भी मेरे से दूर रहना नहीं चाहती। आज अक्रूर जी जैसे ही नंद बाबा के पास आए हैं, वार्तालाप हुई है। इधर में महाराज क्या हुआ, भगवान कन्हैया एकांत में आकर के बैठे, सभी सखा आ गए और आकर के रोने के लिए लगे, विलाप करने के लिए लगे। अब क्या हुआ महाराज, धीरे 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 करके ये बात पूरी ब्रज में फैल गई। दो बात महाराज गांव के अंदर, शहर के अंदर बहुत जल्दी फैलती हैं। एक तो बुरी खबर हो और एक अच्छी खबर हो। आज ठाकुर जी के जाने की खबर पूरे ब्रज में फैल गई। अब तो सब गोपियां रोकर ने यानी यशोदा के द्वार पर आकर के रोने के लिए लगी हैं।
और आज जैसे ही यशोदा के द्वार पर आकर के रोने के लिए लगी, यशोदा मैया ने देखा और आज जैसे उन गोपियों को रोते हुए देखा ना तो बड़ा आश्चर्य में हो गई, क्योंकि महाराज इन गोपियों को हमेशा यशोदा के पास में आते हुए देखा तो केवल कन्हैया की शिकायत लेकर के आते हुए देखा। अरे यशोदा, अरे तेरा लाला छलिया है, नटखट है, हमको सताता है। कभी आते देखा तो ये गोपियां कन्हैया की शिकायत लेकर के आते हैं। और आज इन गोपियों को हुआ क्या है जो कि मेरे द्वार पर आकर के रोने के लिए लगी हैं, रो रही हैं। यशोदा मैया ने पूछा, री गोपी बात क्या है? गोपियों ने रो करके कहा, मैया अभी तुझे कुछ नहीं पता। अरे हमारे कन्हैया माधव सुबह होते ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं, जिनके बिना हमने एक पल एक मिनट भी रहना नहीं सीखा, जिनको जब तक हम देख नहीं लेते ना तब तक भोजन अच्छा लगता नहीं है। आज वही हमको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। उनको अक्रूर जी अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। आज जैसे ये बात मैया ने सुनी, सुनकर अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे कौन है मेरे लाला को अपने साथ ले जाने वाला? अरे मैं भी तो उससे बात करूं। अरे मेरा कन्हुआ, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मेरे हाथ का भोजन पसंद आता है, वो भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। आज दौड़ी 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 कन्हैया के पास आई मैया, आकर के देखा कन्हैया की आंखों में आंसू, लाला की आंखों में आंसू देख करके मैया समझ गई कि अब तो जाने का फैसला हो गया। तो आज कन्हैया को रोते हुए देखा ना, मैया की आंखों से आंसू महाराज झलक पड़े हैं, रो रही है महाराज, मैया की हल्की बंदनी हो रही है, लाला को रोते हुए देखा। तो आज कन्हैया ने कहा कि मैया, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों को अलग अलग होना ही पड़ता है। आज यशोदा मैया ने जैसे देखा महाराज, मैया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस संसार में महाराज यदि कोई प्रेम भी करता है ना तो महाराज स्वार्थ बस, यदि किसी को आपसे स्नेह है, प्रेम है, तो मानिए अवश्य कोई ना कोई स्वार्थ है। संसार के जितने भी संबंध है ना, नातेदार, रिश्तेदार, उन सभी में स्वार्थ की गंध छिपी है। मगर एक माँ का प्यार ऐसा है महाराज, प्रेम ऐसा है कि एक माँ जब भी अपने पुत्रों से प्रेम यानी करती है ना तो निस्वार्थ होकर के प्रेम करती है। माँ के स्नेह में, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। ये माँ का स्नेह महाराज, ये माँ की ममता क्या होती है। तो आज यशोदा मैया समझ गई कि अब तो हमारे कन्हैया, हमारो लाला अक्रूर जी के साथ में जाएगा। रात्रि होगी महाराज, अब नींद किसी की आंखों में नहीं है, बोला नींद आएगी तो किसको आएगी। यदि किसी को इस बात का पता हो कि सुबह होते ही हमारे प्राणों से भी प्यारा कन्हैया हमें छोड़ करके सुबह होते ही चला जाएगा तो नींद नहीं आएगी महाराज। फिर तो महाराज ना तो नींद आती है और ना भोजन अच्छा लगता है, केवल रोना रोना आता है। तो आज जैसे महाराज सुबह हुआ, भगवान के जितने भी सखा थे ना दूसरे रथ में नंद बाबा के साथ में बैठ करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब तो महाराज भगवान कन्हैया तैयार हो करके रथ में बैठ करके जैसे जाने के लिए हुए, सब गोपियां रो रही हैं। यशोदा मैया तो महाराज इतनी रो रही है क्या, जैसे ही रथ आगे की ओर बढ़ा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया रथ से नीचे उतर के आई मैया के पास और आकर के कह रही, मैया तेरा लाला भी तेरे पास से कहीं तुझे छोड़ करके गया नहीं है। मैया की मूर्छा दूर हुई, कन्हैया रथ में बैठे
और आज जैसे महाराज रथ आगे की ओर बढ़ा, थोड़ी दूरी पर जाकर के रथ फिर से रुक गया है। आज देखा महाराज रथ के सामने किशोरी राधा रानी अन्य गोपियां लेटी हुई हैं। अरे वह गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, गोविंद है गोपाल, यदि आप मैं छोड़ करके जा रहे हो ना, तो एक काम करो, आप इस रथ को हमारे ऊपर होकर के निकाल के लेके जाओ। अरे हम आपके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते कन्हैया। आज वह सब गोपियां रो रो करके कह रही हैं, गोविंद हे गोपाल, हमें छोड़ करके मत जाइए। आज सब गोपियां रो रही हैं। हम श्याम बिन जी न सकेंगे, दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हाथ की रेखा रूठे जो कन्हैया, तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोरी मेरी हाथ की रेखा, रूठे तो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोरी मेरी हाथ की रेखा, रूठे जो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोरी मेरी हाथ की रेखा, रूठे तो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा। तेरे बिना मन ना लागे, तेरे बिना मन ना लागे, आओ श्याम प्यारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कहाँ है जाके कुछ न कहेंगे, रूठे जो कभी ना हमसे रूठने न देंगे। दीन दयाल सुने जब ते मेरे मन में खचू ऐसी बसी है, और कासर छोड़ दियो प्रभु, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तुम्हें छोड़े अब जाऊं कहाँ, जैसे जग के जाल में मीन फंसी है। जाल में मीन फंसी है। तारो न तारो प्रभु अब मेरी हसीना, तेरी हसी है, मेरी हसीना तेरी हसी है। कहाँ जाके कहना कुछ न कहेंगे, रूठे जो कन्हैया हमसे रूठने न देंगे। वहाँ जाके कहना
कुछ न कहेंगे, रूठे तो कन्हैया हमसे रूठने न देंगे। झूठ कहेगा